अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो, तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चारपाई पे या चार कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, और वो भी उस उम्र में, काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं, और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम करता हूं। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था, जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, केजीएफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था, उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। जब वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने यूएस की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया, और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बोलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बुला। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।